माँ में भी कोई गड़बड़ रही हो, बेटे में वो आएगी ही आएगी। हमारा व्यवहार ये दिखाता है कि हम किस खानदान से हैं। ऐसे ही नहीं बनी ये चीजें, ये सच बात है। और राह चलते लड़के को देख के, लड़की को देख के, जो ये थोड़े से 40 प्लस के लोग होते हैं, ये चाल ढाल से बता देते हैं कि घटिया खानदान से है ये व्यवहार है। और सारी चीजें जो है ना लास्ट में जाके पड़ती माँ के ऊपर ही है बेटा, क्योंकि संस्कार बाप से एक्सपेक्टेड नहीं होते। तुम्हारी परवरिश जिस औरत ने कर रखी है ना, अब तुम जैसे हो उसका कारण तुम्हारी माँ के दिए संस्कार हैं। और इसका पैसे से लेना देना बिल्कुल नहीं होता। मैंने इतने गरीब घरों के इतने अच्छे लड़के देखे, इतने शरीफ, कि उनको देख के लगता है कि कितनी अच्छी माँ होगी। और मैंने कई अच्छे घरों के लड़के इतने घटिया देखे हैं कि यूं दिखता है कि इसकी माँ हो सकता है अपने टाइम पे इन्हीं कदमों पे चली हो, जिस कारण लड़के में भी ये गुण आ गए। हम माथे पे टांग के नहीं चल सकते कि हमारी परवरिश किस औरत ने की है, लेकिन जो जैसी हरकत कर रहा है ना, उसके आसपास वाले जानते हैं कि इसकी माँ के अंदर कुछ ना कुछ खोट रहा परवरिश में। वो उसकी अपनी पर्सनालिटी में भी रहा होगा, या फिर वो ढंग से परवरिश नहीं दे पाई। क्योंकि ये तो बेटा सीधी बात है, मेरे पास भी बेटा है, मेरा बेटा 12वें साल में है। मैं उसको टाइम टू टाइम समझाती हूँ कि बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे 12 साल में ना बच्चे जिस सर्कल में उठते बैठते हैं, वो मजाक उड़ाने लगते हैं कि लड़कियां ऐसी होती वैसी। तो उसको जानते हो मैं क्या कहती हूँ, बेटा मैं भी तो लड़की थी, तो मुझे बहुत प्यार करता है। हर लड़का अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। तो उसको मैं ये, उसके मन पे ये छाप पड़े कि मैं किसी लड़की के ऊपर हंसूंगा तो मेरी माँ भी कभी लड़की थी। फिर मैंने कहा तेरी सिस्टर भी तो लड़की है ना, जो तू करेगा वैसा तेरी सिस्टर के प्रति भी कोई सोचेगा। अगर तू गलत बात सोच रहा है या तू गलत काम कर रहा है, तो उसके मन में ये छाप मैं चाहती हूँ बचपन से रहे, ताकि वो बड़ा होके जब वो 18 का, 17 का, 16 का हो, तो वो गलत रास्ते पे जाने से पहले सोचे कि वो मुझे अगर प्यार करता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या सीख दी थी। और ये मैं हर लड़की को भी कहती हूँ, जितनी माएं हैं ना, अपने बेटों को, बेटियों को तो शिक्षा देनी ही होती है, बेटों को भी शिक्षा देनी चाहिए और अपना एग्जाम्पल देना चाहिए कि बेटा हम भी उसी उम्र से निकले हैं। तुम्हारे किसी व्यवहार से कोई लड़की अगर दुखी हो रही है तो तुम्हें क्या लगता है कि बहुत अच्छा काम है। वो लड़की जो दुखी हो रही है, तो बेटा तुम्हारे घर में भी तो माँ है, उस माँ ने भी वो सब झेला हुआ है। ये मत सोचो समाज अब बिगड़ा है। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मेरी बेटी अब 12वीं क्लास में है, तुम 12वीं से 1-2 साल निकले हो, तो इसलिए बता रही हूँ समाज शुरू से गंदा था, हमारे टाइम में भी गंदा था। अब तुम ये सोचते हो कि हम अच्छा इस तरह से व्यवहार करके, कुछ भी गलत करके और हम लोग बच जाएंगे, तो बचता कोई नहीं बेटा। कर्मा रिटर्न्स बैक है ये सीधा फंडा है, ये लौट के तुम्हारे घर पे आएगा। और तुम्हारी पहचान तुम्हारी अकेले की नहीं है, तुम उस माँ के संस्कार साथ लेके आते हो। अब जिसकी माँ जैसी है उसका व्यवहार वैसा होगा। अगर माँ में खोट है, माँ की परवरिश में खोट है, माँ के व्यवहार में, चाल चलन में कभी खोट रहा है, तो लड़का बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसको कोई सुधार नहीं पाएगा। ये सोच के काम किया करो कि ये इंडिकेशन मेरी माँ का है। अब जो भी क्लास में जो भी कर रहा था ना, वो सोच के देखो क्या कर रहा था। अगर किसी को तुम्हारे व्यवहार से, किसी भी लड़की को, बात इस लड़की की नहीं है, ये बात एक जमाने में मेरी भी थी, एक जमाने में तुम्हारी माँ की भी थी, आगे जाके कल को तुम में से बहुतों की बेटियां भी तो होंगी, ये उनकी भी है। हम समाज को अगर अच्छा बनाएंगे ना बेटा, तो ये सबके लिए अच्छा बनेगा, तुम्हारी बहनों के लिए भी अच्छा बनेगा। तुम्हारे घर में बहन भी तो है, माँ भी है, बेटी भी होंगी आगे, और इसमें गंद घोलोगे तो बेटा तुम्हारी माँ की पहचान है। अब जो जैसा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी माँ कैसी है, मैंने कैसी परवरिश पाई है। और देखो मैं साथ साथ बता रही हूँ कि मेरे पास भी बेटा है, तो मैं उसको परवरिश में ये उसको कोशिश कर रही हूँ, उसके दिमाग में, उसके जहन में से ये बात ना निकले कि घर पे मेरी माँ भी बैठी है। मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, दुनिया देख के मेरी माँ को इमेजिन कर रही है कि मेरी परवरिश कैसी माँ ने कर रखी है। तो अपना व्यवहार ऐसा रखो तो तुम्हारी माँ के ऊपर कोई काला धब्बा ना लगे। तुम्हारी माँ को तो मैं पर्सनली नहीं जानती, नहीं कोई लड़की जानती, लेकिन हम ये इमेजिन ना कर पाए कि तुम्हारी परवरिश किसी घटिया औरत ने की है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं था, या जिसकी परवरिश में खोट रह गया, जो तुम्हें ये समझा नहीं पाई कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस चीज को सोच के व्यवहार को बदल लो। गलती सबसे होती है, कोई शिक्षा देने वाला ना मिला हो सकता है तुम में से बहुत सारे लड़कों को माँ ने समझाया ही ना हो कि बेटा लड़कियां ऐसी एक इंसान है जैसे तुम लोग हो। नहीं समझाया, कोई बात नहीं, मुझे अपनी माँ की तरह समझ के और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो लाइफ लॉन्ग के लिए। इंसान को भगवान ने रूप 2 दिए हैं, मन तो सबका वैसा ही है बेटा, सबको उतना ही दुख होता है, सब वैसे इमोशंस से भरे हुए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि लड़कों में इमोशंस नहीं है, मैं कैसे मानूं, मैं अपने बेटे को देखती हूँ वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि सही टाइम पे सही शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बहुत रफ टफ बनना अच्छी बात नहीं है,
इमोशंस से भरे होना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी मर्दानगी नहीं होती कि हम कुछ भी करें, हम कुछ भी व्यवहार करें। बड़ी बात यह होती है कि हम समाज में एक इमोशनल इंसान की तरह दूसरे को भी उतना ही महत्व दें जितना अपना मानते हैं, और किसी भी तरह का ऐसी हरकत, ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी भी जेंडर को, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, भाई गलत फील हो। किसी को अगर टोकना पड़ रहा है, सोचो उसने कितना फील किया होगा जो उसको भरी क्लास में बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? ये कहीं ना कहीं तुम्हारी परवरिश का खोट नजर आ गया। अपने आप को अभी भी सुधार लो। अभी बात है छोटी, कल को अगर ये कोई बड़ी बात बन जाएगी तो यही माँ बाप जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, इनको थाने के चक्कर भी काटने पड़ेंगे और गिड़गिड़ाना भी